नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ़ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों को मेरे क्लाउड किचन की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि आप लोगों के रिस्पांस से पता चलता है। जब मेरे व्हाट्सएप पे ढेर सारे मैसेजेस आते हैं, आप लोग मेरी सर्विसेज, मेरे क्लाउड किचन के कोर्सेज, मेरी कंसल्टेंसी लेते हो, तो मुझे यकीन हो रहा है कि धीरे धीरे मैं आप लोगों की रियली में हेल्प कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो एक उन लोगों की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी उनको चीज़ें दिक्कतें दे रही है, चाहे वो मैन पावर हायरिंग में हो, लीगल वर्क्स में हो, इक्विपमेंट्स के बारे में हो, मेन्यू के बारे में हो, या टोटली जो सेटअप हो एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उन सब चीज़ों में सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये किसी भी प्रकार का कोई एक रिकॉर्डेड वर्जन नहीं होता है। यहाँ मैं सारी चीज़ें पर्सनली कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, जूम या फिर गूगल मीट के थ्रू उनसे बातें करके डिस्कस करता हूँ, और जो मेरा मटेरियल होता है वो तो उनको मिलता ही मिलता है। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक लेने वाले हैं कस्टमर्स के जो ऑर्डर कैंसल्स होते हैं, या फिर आप लोगों के द्वारा जो कैंसिल किए जाते हैं उनका क्या होता है, और इसको आपको किस तरीके से डील करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप लोग स्विगी जोमेटो के साथ टाई अप्स करते हो, तो आपको एक एग्रीमेंट जो फॉर्म है साइन करा लिया जाता है, जिसमें कि लिखा होता है कि अगर आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो कितना परसेंटेज कटेगा। ये सब चीज़ें जो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, तो आपको ये सारी चीज़ें जब आप साइन करें तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग बोलते हो कि हमसे गलती से ये सारी चीज़ें होगी। तो आप लोग पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पर यहाँ पर आपको मैं जो रियलिटी जो ग्राउंड में होता है वो बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों का यहाँ पे नुकसान ना हो। अगर आप यहाँ पे क्लाउड किचन के ऑनर है, या कोई कस्टमर जो क्लाउड किचन से खाना ऑर्डर कर रहा है, उसका भी नुकसान ना हो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लास्ट में यही बात आती है, कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है किसी ना किसी को वो पे करना पड़ता है, चाहे तो वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा या फिर क्लाउड किचन के ऑनर को पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई कस्टमर बार बार ऑर्डर कैंसिल करता है, तो फिर स्विगी जोमेटो वाले उसका आगे जो नेक्स्ट ऑर्डर वो करता है, उसमें ही जो उसका जो पुराने ऑर्डर का प्राइस लगा के देने लग जाते हैं। जी हाँ, यही होता है। पहले होता था कि भाई छोड़ दिया जाता था, कैंसिल हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। जैसे अगर आपने कभी कैब बुक करी है और आप बार बार कैंसिल कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओला या उबर को बुक करोगे, तो आपका जो एग्जिस्टिंग जो भी किराया होगा, उसमें वो जो आपका जो पुराना कैंसिलेशन फ़ी है वो भी ऐड कर देंगे। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा होता है। यही सारे सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ सिनेरियो आता है कि कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर लेता है। मैं एक कस्टमर हूँ, मैं एक ऑर्डर करता हूँ, तो जो ऑर्डर अगर बीप होगा जो क्लाउड किचन में, अगर क्लाउड किचन के ऑनर के पिक करने से पहले ही मैं अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, खुद ही अपने आप कर देता हूँ, तो किसी को कुछ पेमेंट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। पर वहीं मैंने यहाँ से ऑर्डर के लिए जो बटन है दबाया, और वहाँ पर वो बीप हुआ उसका साउंड, और क्लाउड किचन के ऑनर या किसी ने भी वहाँ ऑर्डर को पिक कर लिया, तो मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है। अगर इसके बाद मैं ऑर्डर कैंसिल करता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना है। दूसरा, अगर मान लीजिए मैंने क्लाउड किचन का मैंने कुछ खाना ऑर्डर कर दिया है, और वहाँ पे जो ऑनर है या फिर जो भी मैनेजर है उसने उसको पिक कर लिया है, पर बाद में वो देखता है कि वो डिश तो उसके पास है ही नहीं। अगर सेम ऐसा सिनेरियो आता है, यहाँ पे भी दो चीज़ें हो जाती हैं। जब ऑर्डर वो बज रहा है या जब वो साउंड बीप हो रहा है, तो देखिएगा कि ये तो बर्गर का ऑर्डर है। अगर उसके पास सेम उसी समय बर्गर नहीं है, तो सेम उसी टाइम पे वो कैंसिल कर देगा, और वहाँ पे वो कुछ रीज़न लिख देगा कि किचन बिजी है या बिजली नहीं है, इस तरीके की चीज़ें लिख देगा। या फिर अगर वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है और फिर देखता है कि भाई ये सामान तो मेरे पास, वो पर्टिकुलर डिश जो ऑर्डर की गई है वो मेरे पास नहीं है, तो वो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। पर उसको यहाँ पर एक रीज़न देना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया है। वो चाहे तो डायरेक्ट कस्टमर से भी बात कर सकता है, कि बोल सकता है कि आप अपना ऑर्डर चेंज कर लीजिए, या उसमें कुछ ऑल्टर कर दीजिए, किसी उस सेम प्राइस की डिश के बदले आप कोई दूसरी डिश भी उसे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग डीलिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक सिनेरियो और आता है कि जब आपने देखा होगा स्विगी या जोमेटो के राइडर्स आपके यहाँ पे आने से मना कर देते हैं। अगर आपके स्विगी जोमेटो के जो राइडर आने से यहाँ पे मना करते हैं, तो सिंपली आप लोगों को कस्टमर केयर पे फ़ोन करना होता है। क्योंकि कस्टमर हो सकता है कि बार बार आप लोगों को कॉल कर रहा हो, मेरा खाना कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है। क्योंकि यहाँ पे जो एक कस्टमर होगा वो राइडर्स को नहीं बोलेगा, वो डायरेक्ट आपके रेस्टोरेंट को पॉइंट आउट करेगा। तो इससे यहाँ पर आप लोगों की जो इमेज है वो डाउन होती है। तो इस सिनेरियो में आप लोगों को कस्टमर केयर से बात
बात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि ये राइडर मुझे इस तरीके से मना कर रहा है, या हो सकता है कि वहाँ पे कोई राइडर असाइन भी ना हो। मैं यहाँ किसी प्रकार के राइडर्स की बुराई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर जो एक्चुअल सिनेरियोज होते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ ये होता है कि हो सकता है कि जिस ऑर्डर को कस्टमर केयर ने उस राइडर को, पर्टिकुलर राइडर को असाइन किया, वो बहुत ही ज़्यादा दूर हो और वो समय पे वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। अगर आप यही बात सेम अपने जो कस्टमर केयर को बताएंगे तो वो उसकी जगह दूसरा राइडर असाइन कर देगा और जो आपका ऑर्डर कैंसिल होने से भी यहाँ पे बच जाएगा। इसके बाद एक सिनेरियो ये भी होता है कि आप लोगों के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो विजिबल ही नहीं होते स्विगी ज़ोमैटो के, और आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। पर ये किन केसेस में होता है? अगर आपके एरिया में बारिश आ रही है या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, स्पेशली बारिश के टाइम ही होता है, तो आपका जो रेस्टोरेंट है वो दिखाना वो बंद कर देता है, क्योंकि उस समय जो आपके एरिया में कोई भी वहाँ पे राइडर नहीं होता है। अगर कोई राइडर नहीं होगा तो आपका रेस्टोरेंट नज़र नहीं आएगा। जब आपका रेस्टोरेंट नज़र नहीं आएगा तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको कस्टमर कॉल पे दोबारा से जाके फ़ोन करना है, या आपके जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप उनको मैसेज वहाँ से कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें बार बार हो रही हैं तो जो राइडर्स हैं आपके एरिया में कम है, आपको ये सारी चीज़ें कस्टमर केयर को बतानी पड़ेंगी और पर्टिकुलर आप टाइम भी बता दीजिए कि भैया 5 से 6 के बीच मेरे यहाँ पर राइडर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। अगर आप उनको बार बार इंटीमेट करेंगे तो वो लोग उस समय पे सेम पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे आपके लिए राइडर्स अरेंज करेंगे, अगर आप इन्फॉर्म करते हो। अगर आप ऐसे ही चलने देंगे तो आपको जो नुकसान तो हो रहा है अलग है, बाकी धीरे धीरे आपकी जो रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी भी यहाँ पे कम होने लग जाएगी। इसके बाद एक सिनेरियो और आता है कि कि जहाँ पे राइडर आपका जो ऑर्डर है वो पिक करने के लिए मना कर देता है। मान लीजिए कि आपका जो राइडर है वो असाइन हो चुका है, पर वो आपको कॉल कर रहा है कि, और रेस्टोरेंट को कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ पे खाना पिक नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि जो आपका रेस्टोरेंट लिस्टेड है उसका एड्रेस कुछ और हो और आपका जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन है वो कहीं और हो। तो इस सिनेरियो में आपको खुद खाना, अगर लीगल तौर पे देखा जाए तो खुद खाना उस जगह पे ही जाके राइडर्स को देना पड़ेगा जहाँ पे कि आपका रेस्टोरेंट लिस्टेड है या जहाँ भी आपका रेस्टोरेंट दिखाया जा रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। इसके बाद कई सारी कंप्लेंट्स होती हैं जहाँ पे कस्टमर कंप्लेंट करता है खाना ठंडा है या फिर किसी भी चीज़ का हमारे ऑर्डर गलत आ गया है, नॉनवेज की जगह वेज आ गया है, वेज की जगह नॉनवेज आ गया है। तो इसमें यहाँ पे ये हो सकता है कि जब ऐसी कंप्लेंट आए तो आप लोग कस्टमर केयर को बोल सकते हैं कि भाई जब हमारे यहाँ से खाना गया हमने अच्छी तरीके से चेक करके दिया कि जो खाना पर्टिकुलर तौर पर जो वेज जाना चाहिए था वेज दिया, नॉनवेज को नॉनवेज दिया, किसी भी डिश की यहाँ पर नहीं हुई। पर राइडर ने हो सकता है कि खाना तब चेंज कर दिया हो। तो यहाँ पे आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है और राइडर की भी जिम्मेवारी बनती है। इसके बाद अगर खाना ठंडा हो जा रहा है तो जो कस्टमर केयर वाले यही देखते हैं कि आपके यहाँ से खाना कितने बजे निकला, क्योंकि जब भी आपका खाना रेडी हो जाता है तो आप जो फूड रेडी का बटन दबा देते हो और राइडर फट से आपके पास आ जाता है और कुछ ही मिनटों में वहाँ से वो खाना लेके जो डिलीवर कर देता है। अगर बीच में कहीं पे वो रुक रहा है या देर कर रहा है तो यहाँ पे फिर वो राइडर की गलती है। नहीं तो अगर आपके पास अगर खाना रेडी हो गया है पर जब राइडर आपके पास आता है और उसको खाना रेडी नहीं मिलता है, आप लोगों ने जानबूझ के बटन को दबा दिया है, रेडी का बटन दबा दिया है, तो यहाँ पे राइडर आपकी कंप्लेंट कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों राइडर्स का भी, कंपनी का भी और आपके सबके अधिकारों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि सबको बराबर तरीके से चीज़ें मिले। अब यहाँ पर जिसकी भी कंप्लेंट आती हैं, मतलब जिसका भी पलड़ा जो कमज़ोर होता है उसको पेमेंट्स करनी पड़ जाती है लास्ट में, यहाँ पर यही होता है। तो आप लोगों को अपना जो पढ़ रहा है वो सही ढंग से रखना चाहिए अगर आपकी कंप्लेंट्स वगैरह हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने क्लाउड किचन के बिज़नेस को और अच्छे से कर पाएंगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप नीचे लिख सकते हैं या फिर मेरे जो क्लाउड किचन के कोर्सेज़ या फूड बिज़नेस के कोर्सेज़ हैं उनके मेंटरशिप प्रोग्राम या कोर्सेज़ ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।